जिनेंद्र भक्त की कथा। जिनेंद्र भक्त की कथा। कथा स्वर्ग मोक्ष के देने वाले श्री जिन भगवान को नमस्कार कर मैं जिनेंद्र भक्त की कथा लिखता हूँ, जिन्होंने की सम्यक दर्शन के उपगुहन अंग का पालन किया था। नेमिनाथ भगवान के जन्म से पवित्र और दयालु पुरुषों से परिपूर्ण सौराष्ट्र देश के अंतर्गत एक पाटलिपुत्र नाम का शहर था। जिस समय की कथा है, उस समय उसके राजा यशोध्वज थे। उनकी रानी का नाम सुसीमा था। वह बड़ी सुंदर थी। उसका एक पुत्र था। उसका नाम था सुवीर। बेचारी सुसीमा के पाप के उदय से वह महाव्यसनी और चोर हुआ। सच तो यह है कि जिन्हें आगे कुयोनियों के दुहक भोगने होते हैं, उनका न तो अच्छे कुल में जन्म लेना काम आता है और न ऐसे पुत्रों से बेचारे माता पिता को कभी सुख होता है। गोड़ देश के अंतर्गत ताम्लिप्ता नाम की नगरी है। उसमें एक सेठ रहते थे। उनका नाम था जिनेंद्र भक्त। जैसा नाम है वैसे ही वे जिन भगवान के भक्त हैं भी। जिनेंद्र भक्त सच्चे सम्यक दृष्टि थे और अपने श्रावक धर्म का बराबर सदा पालन भी करते थे। उन्होंने विशाल जिन मंदिर बनवाए, बहुत से जीर्ण मंदिरों का उद्धार किया, जिन प्रतिमाएं बनवाकर उनकी प्रतिष्ठा करवाई और चारों संघों को खूब दान दिया, उनका खूब सत्कार किया। सम्यक दृष्टि शिरोमणि जिनेंद्र भक्त का महल 7 मंजिला था। उसकी अंतिम मंजिल पर एक बहुत ही सुंदर जिन चैत्यालय था। चैत्यालय में श्री पार्श्वनाथ भगवान की बहुत मनोहर और रत्नमयी प्रतिमा थी। उस पर 3 छत्र जो रत्नों के बने हुए थे, बड़ी शोभा दे रहे थे। उन छत्रों पर एक वैडूर्यमणि नाम का अत्यंत कांतिमान बहुमूल्य रत्न लगा हुआ था। इस रत्न का हाल सुवीर ने सुना। उसने अपने साथियों को बुलाकर कहा, सुनते हो, जिनेंद्र भक्त सेठ के चैत्यालय में प्रतिमा पर लगे हुए छत्रों में एक रत्न लगा हुआ है, वह अमोल है। क्या तुम लोगों में से कोई उसे ला सकता है? सुनकर उनमें से एक सूर्यक नाम का चोर बोला, यह तो एक अत्यंत साधारण बात है। यदि वह रत्न इंद्र के सिर पर भी होता, मैं उसे क्षण भर में ला सकता था। यह सच भी है कि जो जितने ही दुराचारी होते हैं, वे उतना ही पाप कर्म भी कर सकते हैं। सूर्यक के लिए रत्न लाने की आज्ञा हुई। वहां से आकर उसने मायावी क्षुल्लक का वेश धारण किया। क्षुल्लक बनकर वह व्रत उपवास आदि करने लगा। उससे उसका शरीर बहुत दुबला-पतला हो गया। इसके बाद वह अनेक शहरों और ग्रामों में घूमता हुआ और लोगों को अपने कपटी वेश से ठगता हुआ कुछ दिनों में ताम्लिप्तापुरी में आ पहुंचा। जिनेंद्र भक्त सच्चे धर्मात्मा थे, इसलिए उन्हें धर्मात्माओं को देखकर बड़ा प्रेम होता था। उन्होंने जब इस धूर्त क्षुल्लक का आगमन सुना तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उसी समय घर का सब कामकाज छोड़कर क्षुल्लक महाराज की वंदना करने के लिए गए। उसका तपश्चर्या से क्षीण शरीर देखकर उनकी उस पर और अधिक श्रद्धा हुई। उन्होंने भक्ति के साथ क्षुल्लक को प्रणाम किया और बाद वे उसे अपने महल लिवा लाए। सच बात यह है कि अहो धूर्तस्य धूर्तत्वं लक्ष्यते केन भूतले यस्य प्रपंचतो गाढ़ विद्वांसश्चापि वंचिता। ब्रह्मा नेमिदत्त अर्थात जिनकी धूर्तता से अच्छे विद्वान भी जब ठगा जाते हैं, तब बेचारे साधारण पुरुषों की क्या मजाल जो वे उनकी धूर्तता का पता पा सकें। क्षुल्लक जी ने चैत्यालय में पहुंचकर जब उस मणि को देखा तो उनका हृदय आनंद के मारे बासों उछलने लगा। वे बहुत संतुष्ट हुए। जैसे सुनार अपने पास कोई रकम बनवाने के लिए लाए हुए पुरुष के पास का सोना देखकर प्रसन्न होता है, क्योंकि उसकी नीयत सदा चोरी की ओर ही लगी रहती है। जिनेंद्र भक्त को उसके मायाचार का कुछ पता नहीं लगा, इसलिए उन्होंने उसे बड़ा धर्मात्मा समझकर और मायाचारी से क्षुल्लक के मना करने पर भी जबरन अपने जिनालय की रक्षा के लिए उसे नियुक्त कर दिया और आप उससे पूछकर समुद्र यात्रा करने के लिए चल पड़े। जिनेंद्र भक्त के घर के बाहर होते ही क्षुल्लक जी की बन पड़ी। आधी रात के समय आप उस तेजस्वी रत्न को कपड़ों में छिपाकर घर के बाहर हो गए। पर पापियों का पाप कभी नहीं छुपता।
यही कारण था कि रत्न लेकर भागते हुए उसे सिपाहियों ने देख लिया। वे उसे पकड़ने को दौड़े। क्षुल्लक जी दुबले-पतले तो पहले ही से हो रहे थे, इसलिए वे अपने को भागने में असक्त समझ लाचार होकर जिनेंद्र भक्त की ही शरण में गए और प्रभो, बचाइए, बचाइए, यह कहते हुए उनके पांवों में गिर पड़े। जिनेंद्र भक्त ने, चोर भागा जाता है, इसे पकड़ना, ऐसा हल्ला सुनकर जान लिया कि यह चोर है और क्षुल्लक वेश में लोगों को ठगता फिरता है। यह जानकर भी सम्यक दर्शन की निंदा के भय से जिनेंद्र भक्त ने क्षुल्लक को पकड़ने को आए हुए सिपाहियों से कहा, आप लोग बड़े कम समझ हैं। आपने बहुत बुरा किया जो एक तपस्वी को चोर बतला दिया। रत्न तो ये मेरे कहने से लाए हैं। आप नहीं जानते कि ये बड़े सच्चरित्र साधु हैं? अस्तु, आगे से ध्यान रखिए। जिनेंद्र भक्त के वचनों को सुनते ही सब सिपाही लोग ठंडे पड़ गए और उन्हें नमस्कार कर चलते बने। जब सब सिपाही चले गए तब जिनेंद्र भक्त ने क्षुल्लक जी से रत्न लेकर एकांत में उनसे कहा, बड़े दुख की बात है कि तुम ऐसे पवित्र वेश को धारण कर उसे ऐसे नीच कर्मों से लजा रहे हो। तुम्हें यही उचित है क्या? याद रखो, ऐसे अनर्थों से तुम्हें कुक्तियों में अनंत काल दुख भोगना पड़ेंगे। शास्त्रकारों ने पापी पुरुषों के लिए लिखा है कि ये कृत्वा पातकं पापाः पोषन्ति स्वकं भुवि त्यक्त्वा न्यायक्रम तेषां महादुःखं भवार्णवे। ब्रह्मा नेमिदत्त अर्थात जो पापी लोग न्यायमार्ग को छोड़कर और पाप के द्वारा अपना निर्वाह करते हैं, वे संसार समुद्र में अनंत काल दुख भोगते हैं। ध्यान रखो कि अनीति से चलने वाले और अत्यंत तृष्णावान तुम सरीखे पापी लोग बहुत ही जल्दी नाश को प्राप्त होते हैं। तुम्हें उचित है तुम बड़ी कठिनता से प्राप्त हुए इस मनुष्य जन्म को इस तरह बर्बाद न कर कुछ आत्महित करो। इस प्रकार शिक्षा देकर जिनेंद्र भक्त ने अपने स्थान से उसे अलग कर दिया। इसी प्रकार और भी भव्य पुरुषों को दुर्जनों के मलिन कर्मों से निंदा को प्राप्त होने वाले सम्यक दर्शन की रक्षा करना उचित है। जिन भगवान का शासन पवित्र है, निर्दोष है, उसे जो सदोष बनाने की कोशिश करते हैं, वे मूर्ख हैं, उन्मत्त हैं। ठीक भी है, उन्हें वह निर्दोष धर्म अच्छा भी जान नहीं पड़ता। जैसे पित्तज्वर वाले को अमृत के समान मीठा दूध भी कड़वा ही लगता है।